गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिजिक्स में अपने चल रहा था प्रतिरोधों का संयोजन, जहां हमने दो प्रकार से कनेक्ट किया था प्रतिरोधों को। ठीक है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, दो तरह से कनेक्ट किया था। श्रेणी क्रम में हम क्या करते हैं, एक प्रतिरोध दूसरा प्रतिरोध। ठीक है, एक प्रतिरोध का एक सिरा, इसका दूसरा सिरा, इसका एक सिरा, इसका दूसरा सिरा। तो इसका दूसरा सिरा जिसका एक पहला सिरा आपस में कनेक्ट होते हैं। ठीक, इसका दूसरा और इसका पहला। ठीक, इसमें क्या होता है, समांतर क्रम में दोनों के पहले सिरे एक साथ, दोनों के दूसरे सिरे एक साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो इस कनेक्शन को बोलते हैं श्रेणी क्रम, इसको बोलते हैं हम समांतर क्रम। यहाँ से हमने प्रतिरोधों का मान निकाला, डेरिवेशन किया था, वहाँ से हमने प्रतिरोध का मान निकाला था। इसका टोटल प्रतिरोध होगा R बराबर R1 प्लस R2, और इसका टोटल प्रतिरोध होगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। ठीक है, हमें कुल प्रतिरोध इस तरह से निकालना है, श्रेणी क्रम का, समांतर क्रम का इस तरह से निकालना है। ठीक है, आप पढ़ते हैं कि जो प्रतिरोध हैं, जो चालक पदार्थ हैं, वो एज ए प्रतिरोध की तरह काम करते हैं। एक उनकी विशेषता होती है कि जो उसमें धारा बह रही है, जो उसमें चालक प्रवाहित हो रहे हैं, उनको वो अपोज करती है, उनको रोकने का प्रयास करती है। इस गुण को बोलते हैं प्रतिरोध। जब ताप बढ़ाएं, जब हम ताप बढ़ाते जा रहे हैं, तो जो आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, ठीक, जो चालकता है उसके अंदर, जो प्रतिरोध है चालक का, ठीक है, जो हम पदार्थ यूज कर रहे हैं उसका प्रतिरोध ताप के साथ क्या बढ़ेगा या घटेगा, मतलब जो प्रतिरोध का मान है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा या घटेगा, ये चेक करना है। ठीक है, तो जो ताप है, टेम्परेचर है, उसका प्रतिरोध के साथ एक रिलेशन है। वहाँ हम फार्मूला चेक करेंगे, देखेंगे क्या क्या फार्मूला होता है। ठीक है, तो कुछ पदार्थों के लिए ताप बढ़ाने पर, कुछ पदार्थों की, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जब ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है, और कुछ पदार्थ ऐसे हैं जब ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान कम होता है, और कुछ प्रतिरोध ऐसे हैं जहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये ताप पर नहीं, पदार्थ पर डिपेंड करता है कि प्रतिरोध का मान बढ़ेगा या घटेगा टेम्परेचर के साथ, पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है, तो ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर चालक में आवेश वाहक का अपवाहवेग बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने से जो आवेश प्रवाहित हो रहे हैं उनका अपवाहवेग बढ़ जाएगा, और जब बढ़ेगा तो जो टक्कर होती है, क्योंकि पहले जब टक्कर T1 1 सेकंड 2 सेकंड में हो रही थी, वो अब 1 सेकंड में होने लग जाएगी। जब आवेश प्रवाहित होते हैं तो आपस में टक्कर करते हैं कणों के साथ। ठीक है, तब जो टक्कर है वो टक्कर बढ़ जाएगी, पहले जहाँ 2 सेकंड में टक्कर हो रही थी वो अब 1 सेकंड में होने लग जाएगी। ठीक है, तो टक्कर बढ़ेगी, प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, मतलब मार्ग में रुकावट बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, तो ताप के साथ क्या रिलेशन होता है, तो ताप के साथ एक रिलेशन है
आर टी बराबर आर जीरो प्लस एल्फा आर नोड टी। यहाँ से आर टी टी डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, ठीक, आर नोड बराबर 0 डिग्री सेल्सियस पर चालक का प्रतिरोध, टी इज टेम्परेचर, ताप, ठीक। तो एक फार्मूला है आर टी बराबर आर जीरो प्लस एल्फा आर जीरो टी, जहाँ आर टी बराबर है कि टी डिग्री सेल्सियस पर उस चालक का प्रतिरोध कितना है, आर जीरो बराबर है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर उस चालक का प्रतिरोध कितना है, और टी है अपना टेम्परेचर। तो यहाँ से आर टी बराबर एल्फा टी यहाँ से एल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक। ये क्या चीज है, इसको बोलते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक, एल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक। तो एक फार्मूला आ गया, प्रतिरोध ताप गुणांक बराबर टी डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध अपॉन 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध इनटू टेम्परेचर, ठीक है। ये एक रिलेशन है कि 0 डिग्री और टी डिग्री ताप पर प्रतिरोध, टी डिग्री पर प्रतिरोध निकालना है, 0 डिग्री पर प्रतिरोध निकालना है, टेम्परेचर निकालना है, या प्रतिरोध ताप गुणांक निकालना है। इन चार में से एक चीज़ कैलकुलेट करेंगे, 3 चीज़ गिवन होगी आपको एग्जाम में। ठीक, ताप गुणांक क्या है, हम बात करेंगे एल्फा की। जो एल्फा है प्रतिरोध ताप गुणांक, ये होता क्या है, तो किसी चालक के ताप में प्रति एकांक डिग्री वृद्धि करने पर, प्रति एकांक डिग्री वृद्धि करने पर, ठीक है, कोई भी चालक है उसका हम ताप बढ़ा रहे हैं 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो उसके प्रतिरोध में कितना परिवर्तन हुआ, कि किसी चालक का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में कितना परिवर्तन हुआ, ठीक है, उस परिवर्तन को बोलेंगे हम ताप गुणांक, ठीक है, और इसका मात्रक होता है डिग्री सेल्सियस। तो एल्फा का मान डिपेंड करता है, एल्फा का मान यहाँ से अगर पॉजिटिव आता है, कि एल्फा का मान पॉजिटिव आता है, जैसे कोई है ना धनात्मक, या एल्फा बराबर ऋणात्मक, इसका मतलब क्या है, हमने वैल्यू पुट करी, इसका मान निकाल लिया, एल्फा का मान प्लस आया, +1 +2 +3 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। धनात्मक आ रहा था, इसका मतलब है कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, और इसका मतलब यह है कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटेगा, ठीक है। ताप के साथ प्रतिरोध बढ़ रहा है, एक ताप के साथ प्रतिरोध घट रहा है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा ताप गुणांक पर, ठीक है। इसका हमारे एग्जाम्पल भी हैं कि जैसे मिश्र धातु है, मैग्नीन, नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन, इनका मान क्या धनात्मक होता है, तो ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है इन चालकों में, मैग्नीन, नाइक्रोम और कॉन्स्टेंटन में।
लेकिन जैसे अर्धचालक है, जर्मेनियम सिलिकॉन, तो इनका प्रतिरोध ताप गुणांक होता है ऋणात्मक। ठीक है, जो सेमीकंडक्टर है उनका ऋणात्मक होता है। तो अगर उस सेमीकंडक्टर, ठीक है, जो अर्धचालक हैं, अगर उनके अंदर हम ताप बढ़ाएं तो प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं कि ताप कम करने से प्रतिरोध के मान में परिवर्तन नहीं होता। ताप चेंज करने से प्रतिरोध के मान में परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि उनकी चालकता बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेम्परेचर के साथ आर का फर्क नहीं पड़ता। उनको बोलते हैं अति चालक। ठीक है, ऐसे पदार्थों को बोलते हैं अति चालक। ठीक है, तो ये था अपना कि ताप बढ़ाने पर जो पदार्थ हैं, चालक हैं, उनका प्रतिरोध कम होगा या बढ़ेगा। ठीक है, इस फार्मूले से निकालेंगे। अगर इसका मान ज़्यादा आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो बढ़ेगा प्रतिरोध का मान। अगर इसका मान ऋणात्मक आ रहा है तो हम कहेंगे कि प्रतिरोध का मान ताप के साथ कम होगा। ठीक है, अगर जीरो आ रहा तो वो अतिचालक पदार्थ है। ठीक है, थैंक यू।